नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल। दोस्तों, आषाढ़ गुरु पूर्णिमा। वैसे तो पूर्णिमा हर सभी विशेष होता है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन का किया हुआ दान तप पूजा पाठ करोड़ों गुना फल देता है और स्नान और दान के नाम से ही जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि। इस दिन किसी भी हालत में आप शराब न पिएं, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया स्थिर होती है, तथा अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा ही होता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। यदि इस दिन उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें। के दिन भूलकर भी बाल, नाखून आदि नहीं कटवाना चाहिए। यह सभी कार्य पूर्णिमा के एक दिन पहले कर लें। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते में माता लक्ष्मी का वास रहता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्ता भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन रात्र में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो इससे चंद्र दोष लगता है और जातक हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहेंगे। महिलाओं और बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन अपने भक्तों के घर होता है, इसलिए इस दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए और अच्छे से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। पूजा पाठ का सबसे खास नियम स्वच्छता है, इसलिए इस दिन धुले हुए साफ वस्त्र ही धारण करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ के दौरान काले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। पूजा पाठ के लिए काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित माना जाता है। आपकी कुंडली में दोष फिर गुरु पूर्णिमा के दिन क्या आपके कुंडली में गुरुदोष है
तो फिर गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये उपाय। पहला, गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। उसके बाद भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को पीले वस्त्र, दाल, चना, घी, गुड़ आदि का दान करें। पीले रंग का वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद अपने गुरुजनों को पीले रंग का वस्त्र दान करें। गुरु यंत्र की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। गुरु यंत्र को पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें और उस पर चंदन, हल्दी, कुमकुम और गंगा जल से स्वास्तिक बनाकर पूजा करें। इसके बाद गुरु यंत्र मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी गुरु मंदिर में जाकर दर्शन करें और भगवान बृहस्पति की आरती उतारें। मंदिर में गुरु ग्रह से जुड़ी हुई वस्तुएं जैसे कि पीले फूल, फल, मिठाई, दाल, चावल आदि का दान करें। करने के लिए गुरुवार का व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करें और केले का प्रसाद अर्पित करें।